महापाषाण काल, ताम्रयुग। नवपाषाण काल के पश्चात ताम्रयुग आता है। दक्षिण कोसल के क्षेत्र में ताम्रयुगीन काल के साक्ष्य का अभाव है, किंतु मातरी राज्य मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में घुंगरिया नामक स्थान में औजारों का एक बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है, जो तांबे के निर्मित है। महापाषाण काल लौहयुगीन सभ्यताओं में शवों को दफनाने के लिए बड़े-बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता था, जिसे महापाषाण काल स्मारक या महापाषाण पट्टुतुल डालमेल कहते हैं। छत्तीसगढ़ के महापाषाण स्मारक के निम्न स्वरूप प्राप्त हुए हैं। मेनिहार पाषाण स्थल एवं दूसरा पीठ सर्कल गर्तवृत्त एवं तीसरा शिष्ट पेटिका। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष क्रम, स्थान, जिला एवं विशेष। पहला, ककरा भाटा, बालोद। महापाषाण खेले के साथ लोहे के औजार एवं मृत भांड प्राप्त हुए हैं। उत्खननकर्ता अरुण कुमार शर्मा। पाषाण युग का मेनिहार पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। दूसरा, कढ़ीभदर, बालोद। पाषाण खेलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्खनन मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। तीसरा, चिरचारी, बालोद। पाषाण खेलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चौथा, सोर, बालोद। पाषाण खेलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पांचवा, अर्जुनी, बालोद। पाषाण खेलों के साथ ताम्र कलश प्राप्त हुए हैं। छठवां, मुजगहन, बालोद। महापाषाण से बने केहन से स्मारक व पाषाण खेले प्राप्त हुए हैं। सातवां, धनोरा, बालोद। पाषाण खेलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लगभग 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। आठवां, गढ़धनौरा, कोंडागांव। सर्वेक्षण डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र एवं जे.आर. काम्बले। नौवां, टेंगना, रायगढ़। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नौवां, छोटे पिंडरमुंडा, रायगढ़। पाषाण खेलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 11वां, मल्हार, बिलासपुर। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। टेंगना, रायगढ़। महापाषाण सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर मल्हार, बिलासपुर। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कियर्ण पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाए गए पाषाण को ढेर या समूह को कियर्ण कहते हैं। महापाषाण से बने कियर्ण के स्मारक व पाषाण घेरे मुजगहन बालोद से प्राप्त हुए हैं। मेनिहिर महापाषाण काल से संबंधित साक्ष्य, जिसमें विशाल खड़े पत्थरों को क्रमानुगत रखा गया है, उसे मेनिहार कहा जाता है। मेनहिर में विशाल पत्थर को सामान्यतः गोलाकार, अंडाकार व घोड़े के नाल आकार में रखा जाता था। इसके साक्ष्य ककरा भाट से प्राप्त हुए हैं। मेनहिर महापाषाण काल से संबंधित साक्ष्य, जिसे विशाल खड़े पत्थरों के क्रमानुगत रखा गया है, उसे मेनहिर कहा जाता है। मेनहिर में विशाल पत्थर को सामान्यतः गोलाकार, अंडाकार व घोड़े के नाल आकार में रखा जाता था। इसके साक्ष्य ककरा भाट से प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व। इस काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता को रखा गया है, जिसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। ऐतिहासिक काल, इसके कोई साक्ष्य नहीं है छत्तीसगढ़ में। ऐतिहासिक काल वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास में वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। इस काल की ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोत वेद तथा अन्य वैदिक ग्रंथ है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है। वैदिक ग्रंथ से वैदिक काल में
ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इस काल के निर्माता आर्य थे, जिनका विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश तक ही सीमित था। अर्थात ऋग वैदिक काल में आर्य का विस्तार मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। इस कारण छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता। ऋग्वेद में कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत क्षेत्र के उत्तर तक के भूभाग का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वेदों में वर्णित बस्तर का नाम दक्षिण दिक है। वैदिक काल भौगोलिक विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सरस्वती एवं सतलज, ब्रह्मपुत्र एवं महर्षि देव, मध्य प्रदेश, विंध्याचल। उत्तर वैदिक साहित्य में आए दक्षिण दिक से सीतानाथ प्रधान ने दक्कन प्रदेश का बौद्ध होना स्वीकार किया है। उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्यों का प्रसार मध्य भारत सहित दक्षिण भारत में भी हो चुका था। छत्तीसगढ़ भी इस काल के ऐतिहासिक घटनाओं से अछूता नहीं रहा। इसके प्रमाण निम्नलिखित है। पहला, कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन। दूसरा, इस काल में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में। तीसरा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है। इस काल में आर्यों का प्रवेश तथा प्रचार छत्तीसगढ़ में हुआ था। पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रथम बार कौशल या दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है।